Hello future doctors, welcome back to my YouTube channel Dr. Rahul Raj Education Care. I Dr. Rahul Raj, second year MBBS student of GMCS. ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो भी स्टूडेंट प्लानिंग कर रहे हैं एमबीबीएस फ्रॉम रसिया से एमबीबीएस करने का, तो उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और उसको जो है सही बात पर ले जाने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर, और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है रसिया एडमिशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैं जो हूँ एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ साथ हम लोग का एक ग्रुप है काउंसलिंग एक्सपर्ट का। और इस ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज़ है ये है कि इसमें जितने सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, मीन्स हमारे अंडर जो है लगभग 28 काउंसलिंग एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं सब जो है डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। और ये जो मेन पर्पस हमारे जो काउंसलिंग एक्सपर्ट का जो है, ये लगभग 3 से 4 साल से हम लोग का टीम जो है रन कर रहा है इंडिया में। तो इस जो ग्रुप का जो मेन पर्पस है, क्योंकि मार्केट में बहुत, जैसा कि आप भी जानते हैं, प्राइवेट कॉलेज और जो अवार्ड एडमिशन के नाम पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा को ठग रहा है स्टूडेंट से, और सही से एडमिशन नहीं दिला पा रहा है। और फर्जी जो भी है बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग चल रहा है मार्केट में। तो उसी को रोकने के लिए हम लोग जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाए हैं, जिसमें सारे के सारे एमबीबीएस स्टूडेंट हैं जो काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। उसके द्वारा आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और जैसे हम लोग का जो टीम है वो सिर्फ आपको रसिया से एडमिशन करवाती है, मतलब रसिया से एमबीबीएस आपको रसिया में आपको एमबीबीएस के लिए एडमिशन करवाती है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, अगर आप भी रसिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपका रसिया में एडमिशन होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरे 50 स्टूडेंट जो है वो रसिया में एडमिशन, मतलब मेरा अपना स्टूडेंट जिसको मैंने एडमिशन करवाया है, लगभग 50 स्टूडेंट को मैंने अभी तक रसिया सेंड कर चुका हूँ, मीन्स वहाँ पे एडमिशन दिलवा चुका हूँ। ठीक है, तो वही बात है। तो आपको मैं सारे जो प्रोसेसिंग है, क्या कैसे होता है, कितना फी लगता है, सारे जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, सारे चीज़ को आपको क्लियर किया जाएगा। इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मीन्स हमारे जो काउंसलिंग एक्सपर्ट का जो ग्रुप है उसके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है मेनली फॉर रसिया। मैंने नीट के लिए भी, नीट काउंसलिंग के लिए भी एक ग्रुप क्रिएट किया था, जहाँ पे अभी तक लगभग 100 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं। और उस ग्रुप से जो भी वहाँ पे डाउट्स होते हैं उसको लिखते हैं। उसी प्रकार से रसिया एडमिशन के लिए एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जुड़ करके, आपको डायरेक्ट यहाँ पे कोई नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसको वहीं पे आकर के आपको टाइप करना है कि सर मुझे भी रसिया में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना है। तो हमारे जो आपका नंबर को है, हमारे जो काउंसलिंग जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट के काउंसलिंग एक्सपर्ट के पास आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और आपको जो है वहाँ से आपको कॉल जाएगा। ठीक है, तो आप भी रसिया में एडमिशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग बात करते हैं, और ये जो मेन पर्पस है कि स्टूडेंट को सही जो है दिशा निर्देश प्रोवाइड करना और सही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना मिनिमम मार्क होना चाहिए रसिया में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेने के लिए। तो मैं दोस्तों बता दूँ कि जो मार्क जो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, आपका जो नीट स्कोर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 135 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, मीन्स 135 मतलब 135 मार्क आपके पास है, मीन्स आप स्कोर किए हैं तो आप रसिया के लिए एमबीबीएस कोर्स वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम 125 मार्क होना चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए 115 और एसटी कैटेगरी के लिए 110 मार्क होना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर किए हैं तो आप एलिजिबल हैं रसिया एडमिशन के लिए, आपको वहां पे एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, आपको कभी कभी सुनने को मिला होगा कि रसिया में एडमिशन जो है विदाउट नीट के स्कोर पे आपको एडमिशन दिलवा दिया जाएगा। तो बट आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर जो भी उसका करवा रहा है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। अगर मान लीजिए कि जो जनरल कैटेगरी से आप हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपका मार्क जो है 100 के आसपास है। ठीक है, आपका जबकि मिनिमम मार्क कितना होना चाहिए 125 135। तो मैं तो एडमिशन तो दिलवा दूंगा, लेकिन एक शर्त पे दिलवाऊंगा कि अगले साल जो है आपको
नीट में 125 मार्क, या जो आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो, और अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको 135 मार्क लाना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो काउंटिंग जो स्टार्ट हो जाएगा, अगर जैसे आप नीट 2022 दिए हैं उसमें आपका 100 मार्क्स आ रहा है, मैं तो आपका एडमिशन करवा दूंगा, बोलूंगा कि बाबू आपको अगले ईयर जो है वो आपको कम से कम 125 या 135 मार्क्स जो है ला करके आपको जमा करना है, क्योंकि वहाँ पे स्कोर कार्ड को जमा करना होता है, ठीक है। तो उतना लाना पड़ेगा, तब आपका जो है ये कोर्स का कंटिन्यू रह पाएगा, ठीक है। और आपका जो कोर्स का जो मतलब काउंटिंग जो होगा, वहाँ पे रसिया में 6 ईयर का MBBS होता है, तो आपका काउंटिंग 2022 से ही होगी, ठीक है। तो अगर कोई आपको कहता है कि मैं विदाउट नीट का भी आपको रसिया में एडमिशन दिलवाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर दिलवाएगा भी तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वैसे जो भी फ्रॉड आपसे ये ऐसा बात बोलते हैं तो उसके बात में आप नहीं जाइए, ठीक है। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रसिया में अभी भी MBBS कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जो मैं बता रहा हूँ तो उसको आप गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे कि कितना पैसा कितना लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि रसिया से जो MBBS है वो इंडिया की तुलना में बहुत ही सस्ता है, क्योंकि हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलवाएंगे वहाँ पे जो है फी स्ट्रक्चर उसका 15 लाख रुपीज़ है, ठीक है। जब आप ग्रुप में आइएगा, मतलब ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 15 लाख है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर 15 लाख में जो है वो मतलब 15 लाख 15 लाख आपको देना है, 50 नहीं समझिएगा, ठीक है। 50 नहीं, 15 लाख रुपीज़ 6 ईयर में एक्सपेंस करना होता है, एक ही बार नहीं देना होता है, ठीक है। उसका मतलब 2 से लेकर के 3 लाख के बीच में पर ईयर आपको जो है वो एक्सपेंस करना होगा, ठीक है। तो वो है। तो आप क्वेश्चन आता है कि क्या उसमें हॉस्टल फी भी इंक्लूड है, तो हाँ हॉस्टल फी भी इंक्लूड है, क्योंकि जब मैं फी स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि उसमें हॉस्टल फी भी इंक्लूड है, ठीक है। तो मिनिमम खर्च पे आपको जो है MBBS वहाँ से कंप्लीट। और अब ये बात बहुत अधिकतर स्टूडेंट कहते हैं कि क्या सर रसिया से MBBS करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा फ्यूचर क्या है वहाँ से, क्या आपने ये अधिकतर जितना भी स्टूडेंट फॉरेन से MBBS करने जाते हैं उसके मन में ये सवाल जरूर रहता है। तो मैं बता दूं कि दोस्तों देखिए, आप मान लीजिए कि आपका बायोलॉजी अच्छा है, ठीक है, बायोलॉजी अच्छा है, आप स्कोर कर लेते हैं बायोलॉजी में, लेकिन केमिस्ट्री आपका अच्छा नहीं है, फिजिक्स अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके कारण आप स्कोर नहीं कर पाते। तो मैं उन स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप लेबोरियस हैं और आपका बायोलॉजी अच्छा है, ठीक है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, फिजिक्स के कारण आपका नीट में नहीं हो रहा है, तो मैं उन स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर रसिया से MBBS कर लीजिए। क्योंकि आपको वहां से अब जब आप भारत आइएगा तब आपको एक एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम देना होता है, वो एग्जाम को क्लियर कीजिएगा तो यहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप होगा, उसके बाद आराम से आपको भी यहाँ पे जॉब मिल जाएगा, आप भी अपना क्लिनिक क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट का बायोलॉजी अच्छा है, क्योंकि आप MBBS में जाइएगा तो वहाँ पे जो है आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो रसिया से MBBS करके वहां से पढ़ाई करके वहां से नेक्स्ट एग्जाम दे करके आज इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, जॉब भी है उनके पास। तो देखा जाए तो उन स्टूडेंट के लिए अच्छा है। अगर आप वहां पे जाकर के अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो वही नेक्स्ट एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा और आपका MBBS का डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा इंडिया में, ठीक है। रसिया में तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए तो वहाँ पे जाकर के आपको हार्ड लेवल करना होता है, तभी आप जाकर के जो है वो नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर कर पाइएगा। और तो जिनका बायोलॉजी अच्छा है तो मैं उन स्टूडेंट को जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप MBBS, क्योंकि इंडिया में आपके पास अगर पैसा नहीं है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं इंडिया में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है MBBS कॉलेज जिसका जो है पैकेज लगभग 60 लाख मतलब 60 लाख से तो मिनिमम स्टार्ट होता है, 1.5-2 करोड़ तक का कॉलेज है, ठीक है, जहाँ पे MBBS कंप्लीट होता है। तो इसके तुलना में बहुत ही वहाँ पे सस्ता में आपको MBBS पूरा हो जाएगा। और साथ ही अगर आप में टैलेंसी है, आप बायोलॉजी अच्छे हैं आपके, आप वहाँ पे जाकर के अगर अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो जरूर आप यहाँ पे आकर के अपना क्लिनिक और जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट को कि जरूर रसिया से MBBS कर लो, अगर तुम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो है
तो इसीलिए ये तो था आपका कितना खर्च आता है। अब है कि एडमिशन प्रोसेसिंग क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप रसिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे, हमारे जो टीम है उससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इस टीम में जितने सारे हैं सारे के सारे एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का ठग या जो भी फ्रॉडिंग होता है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। वो गारंटी आपको 100% आपको एडमिशन दिलाया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं वो एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। एडवांस बुकिंग में 10,000 रुपीज़ अभी लग रहा है। जिनको एडमिशन लेना है तो उनके लिए सीट अभी से बुक हो रहा है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम एडवांस बुकिंग करवाएं, 100% हमको रसिया में एडमिशन लेना ही है, तो आप आज दें या कल दें, आपको तो एक्सपेंस तो करना ही है। तो 10,000 रुपया देकर के आप जो है एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो रिजल्ट आने के बाद जब आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा देन आपसे करके, क्योंकि हम लोग ही सारा का सारा वीज़ा डिस्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको एडमिशन से लेकर के ट्रांसपोर्ट मतलब रसिया, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हैं वो रसिया में काउंसलर हैं, मीन्स रसिया में आपको एडमिशन दिलवाएंगे, प्लस रसिया में आपको सेटल तक मीन्स हॉस्टल तक ले जाने का काम हमारे जो आदमी है वो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा का सारा आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हम तो आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और हमारा जो काउंसलर है रसिया में भी है, क्योंकि आप जब एडमिशन करवाइएगा तो रसिया से आपको कॉल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड है फर्स्ट, एंड सेकंड आपको जो है 10th-12th का मार्कशीट रिक्वायर्ड है, स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड है, आपका जो नीट 2022 का जो स्कोर कार्ड होगा वो रिक्वायर्ड है, पेन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट्स आपको बताया। क्या क्या डॉक्यूमेंट बताया? पेन कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है, पासपोर्ट लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो क्या होना चाहिए, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है, ठीक है। ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों अगर आप भी रसिया में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, और जुड़ करके आप आपको सही दिशा निर्देश मिल सके, सही एडमिशन हो सके, मतलब फ्रॉडिंग से बच सके, ठीक है। तो मेन जो पर्पस है ये मतलब ग्रुप क्रिएट करने का वो वही है, ठीक है। तो इसीलिए आप जरूर उससे जुड़िए, क्योंकि आपको वहाँ पे आपको काउंसलिंग एक्सपर्ट जितने सारे हैं वो एमबीबीएस हैं। तो इस हम लोग के थ्रू एडमिशन लीजिए तो आपको सही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को, क्योंकि हम लोग मतलब यूट्यूब चैनल मैंने ज़्यादा नहीं, ये जो चैनल है डॉक्टर राहुल राजपूत हेल्प पॉइंट, वो लगभग ये 1 मंथ से चल रहा है, ठीक है। 1 मंथ से मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, और इसके अलावा डॉक्टर राहुल राज एजुकेशन केयर है वो 8 महीना से चल रहा है, ठीक है। तो ये जो चैनल है उसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब आप भी इसको ज्वाइन कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सही सबको जानकारी मिल सके और सही मार्गदर्शन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट लास्ट। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अभी तक आपके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप ना कमेंट करें, जा करके सीधे ग्रुप में ज्वाइन करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट का रिप्लाई करने के लिए टाइम नहीं होता है, ठीक है। और ग्रुप में 1 घंटा मतलब विदिन 24 आवर आपका रिप्लाई जाएगा, ठीक है। अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको एडमिशन दिलवाया जाएगा। तो